नमस्कार मित्रों, मैं पूजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय माता दी। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कलश स्थापना कैसे करें और बताएंगे मनोकामना हेतु कुछ दीपक आपको कैसे जलाने हैं जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। दुर्गा कलश की स्थापना नवरात्रि के पहले ही दिन कर दी जाती है। पहले आप नीचे एक चौक बनाइए, आटे से चौक बनाकर उस पर पाटा रखें, उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा रखें, उस पर माता की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, आपके पास तो तस्वीर रखिए, मूर्ति है तो मूर्ति रखिए, आपके पास जो माता का विग्रह है वो आप रख सकते हैं। फिर आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है जिसमें आप उसमें मिट्टी या रेत भर के रखेंगे और कुछ जौ बोने के लिए पानी में डालेंगे। अगर कुछ जौ जो नीचे तली में बैठ जाते हैं, आप उसको ही उनमें बोएंगे मिट्टी को थोड़ा गीला कर लें, अच्छे से थोड़ा गीला कर लें और उसके बाद उसमें जौ बो दें। जो जौ ऊपर ऊपर रह जाते हैं उनको नहीं बोना है। जब आप ये सब कर लें उसके बाद आप मिट्टी का कलश हो तो मिट्टी का, तावे का कलश हो तावे का, पीतल का हो तो और अच्छा। आप इनमें से एक कलश कोई भी ले लें, उसमें जल भरकर रख दें। उसमें कुछ सामग्रियां हम जो बताएंगे आप उसमें स्वतः ही डाल दें। तो सुनिए, कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री आप लिख लीजिए। कलश मिट्टी, तावा या पीतल का हो, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डालिए, सिक्का एक डालिए। अगर आपके पास चांदी का अवेलेबल है तो आप चांदी का सिक्का डालिए, नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का डाल सकते हैं। सुपारी डालिए, 1 सुपारी, हो सके तो 2 डालनी है तो 2 डाल देना, वरना 1 ही डाल सकते हैं। 2 लौंग, 2 इलायची, 2 हल्दी की गांठ और आम के पत्ते आपको लेने हैं। आम के पत्ते हों तो आम के पत्ते, अगर आम के पत्ते ना मिल सकें तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। एक आपको नारियल लेना है, उसके लिए एक लाल चुंदरी जिसको आप नारियल को लपेट के रखेंगे। उसमें मौली कलश के कंठ पर बांधने के लिए आपके पास होनी चाहिए। पवित्र मिट्टी जौ जिसमें आप बोएंगे। कलश में डालने के लिए अक्षत बिना टूटे हुए होने चाहिए। अब हमने जो सामग्री आपकी बताई थी इसमें से कुछ डालने के लिए है। गंगा जल डाल लेना, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, कुछ अक्षत और 1 रुपये का सिक्का। अब आप जानिए कलश स्थापना की विधि। तो सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करें और एक चौकी उस पर रखें। चौकी के नीचे ज़रूर ही कुछ आप रंगोली टाइप या कुछ बनाएं। उस पर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर एक साइड में जो आपने जौ बोए थे उस पात्र को रखना है, उसके ऊपर आपको कलश रखना है सब सामग्री डालकर। उसके बाद आपको पान के पत्ते अच्छे से लगा देने हैं और नारियल को एक लाल कपड़े में बांधकर रख देना है और उस कलश पर आपको सतिया बना देना है। 2 सतिया बना दें और मौली लपेट दें उस कलश पर। फिर आप देवी की मूर्ति स्थापित करें और माता का आवाहन करें। अंत में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, दीप जलाएं और विधि विधान से पूजा करें। आप नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। 9 ग्रह के आप सुपारी रखकर उस सुपारी को वस्त्र अर्पित करके, वस्त्र पर के नाम पर मौली आप अर्पित कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं। और माता रानी को फल और बतासे का भोग जरूर ही लगाएं। अच्छा, आप एक बात जान लीजिए, कलश को आपको माता दुर्गा के प्रतिमा के दाहिनी ओर स्थापित करना है, वही शुभ माना जाता है। 9 दिनों तक माता रानी की पूजा करें, प्रतिदिन सुबह शाम आरती करें। इस दौरान आप व्रत हैं तो सात्विक भोजन ही करें और तामसिक भोजन घर में इस्तेमाल ना करें, ना करने दें। इस दौरान आप तप साधना जाप कर सकते हैं, कुछ मंत्रों के जाप कर सकते हैं जो आपको मंत्र यूट्यूब पे काफ़ी दिए गए हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवित्राहि नौ देवी देवी दुर्गे नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं आप लोग। अब हम आपको बताएंगे कि 9 दिन में आप कैसे दीपक जलाएं कि आपकी मनोकामना होगी पूर्ण। आइए जानते हैं। तो आप पहले 9 दीपक 9 देवियों के लिए 9 दीपक मिट्टी के ले लें और धो के आप एक जगह रख दीजिए। जब पहला दिन हो तो आप दीपक जलाइए, देसी घी का दीपक जलाइए, लंबी बाती कीजिए और उस दीपक से आपको आरती नहीं करनी, वो स्पेशल आपको मनोकामना हेतु रखना है। उसमें लंबी बाती डालिए, घी का दीपक जलाइए। पहले दिन आप शहद की 2 बूंदें डालिए। दूसरा दिन आप सुबह दीपक जलाएं, लंबी बाती डालिए। फिर दूसरे दिन आप 2 बूंद इत्र की डालिए। इससे आपकी मनोकामना जो भी हो पूरी होगी। आप प्रार्थना करें अपनी मनोकामना हेतु, ये मनोकामना हेतु ही दीपक जलाए जाएंगे। ऐसे ही आप तीसरे दिन फिर दूसरा दीपक लीजिए और लौंग, उसमें 2 लौंगे डाल दीजिए। लंबी बाती रख के देसी घी का दीपक जलाइए, 2 लौंग डाल दीजिए। फिर आपको उसके दूसरे दिन 2 इलायची डाल के दीपक जलाना है। उसके बाद आपको फिर दूसरे दिन 2 कपूर डाल के जलाना है। उसके बाद आप 1 रुपया डाल के जलाइए। नेक्स्ट डे जब आप जलाएंगे फिर आप 1 रुपया डाल के जलाइए। अच्छा, उस रुपये को आप दूसरे दिन साफ पोंछकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। फिर 7वें दिन आप छोटे छोटे 2 बतासे डाल दीजिए। फिर 8वें दिन आप 2 सिपाड़ी डाल दीजिए उसमें। फिर लास्ट दिन जब नवरात्रि का लास्टवां दिन होगा, माता सिद्धिदात्री का दिन, तो उसमें लंबी बाती रखकर देसी घी का दीपक लगाकर 1 चुटकी आप सिंदूर डाल दीजिए। ये आपकी जो भी इसमें आपकी मनोकामना हो, आप मनोकामना बोलकर ये स्पेशल रूप से दीपक जलाएं। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और यह दीपक आप जितनी देर मन हो आप जला सकते हैं। अगर आप चाहें 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी आप जलाना चाहते हो आप जलाइए। और ये माता रानी की एक साइड से दीपक रख दीजिए और आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करने से विनती करनी है। आपको प्रतिदिन आपको अच्छा दीपक लेना है। एक दीपक के बाद वो दोबारा यूज़ नहीं करना है। आप दीपक को अलग उठा के रख सकते हैं। ये उपाय करके आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये मेरे उपाय? अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माता दी।